श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं रोहित शास्त्री आपके अपने शिव शक्ति ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मंगलमय रहें। तो आज आप लोगों के बीच में कर्क राशि का मासिक फल फरवरी 2024 का लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कर्क राशि वालों के लिए इस महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर की क्या स्थिति रहेगी, प्रेम और विवाह व्यक्तिगत संबंध कैसे रहेंगे, सामान्य स्थिति क्या रहेगी, वित्त आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, मित्र और परिवार का सुख कैसे मिलेगा और उपाय क्या रहेगा, इन सब चीज़ों का संपूर्ण और विस्तृत जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का कर्क राशि वालों के लिए मासिक फल बताना आरंभ करो। इससे पहले आपसे आग्रह, जो भी भक्त सज्जन मित्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय रहते संपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त। तो सर्वप्रथम हम बात करें सामान्य यह महीना कैसे रहेगा आपके लिए। तो मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए करियर के मामले में अनुकूल और आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना दिखाई देती है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध सप्तम भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे, जो आपके व्यापार के लिए अनुकूल रहे। तो देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके दशम भाव में रहकर आपके पारिवारिक जीवन में अनुकूलता देंगे और नौकरी में आपको अहंकार से बचने की सलाह देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए कंटक शनि का समय है। मानसिक तनाव बढ़ेगा, यात्राओं की स्थिति बन सकती है। बुरे महीने के तीसरे भाव में राहु नवम भाव में रहकर आपको धर्म कर्म के मामलों में आगे बढ़ाएंगे और यात्रा करने का अवसर भी प्रदान करेंगे। अब हम जानेंगे वित्त और आर्थिक स्थिति क्या रहेगी। तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं, इसलिए पहले से ही तैयारी कर रखें। लेकिन यह अल्प समय के लिए ही होगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मंगल और शुक्र की दृष्टि महीने की शुरुआत में आपके द्वादश भाव पर होगी, जिससे खर्च में अधिकता हो सकती है। आप अपनी सुख सुविधाओं पर जीवन का खर्च करेंगे, इससे जितने ही आमदनी आएगी उसका अधिकांश भाग आप खर्च कर डालेंगे, इसलिए आपको बचत करने की आदत डालनी चाहिए। अष्टम भाव में बैठे अपने ही राशि के शनि महाराज आपके दर्शन द्वितीय और पंचम भाव को पूर्व दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप सरकारी बचत योजनाओं का लाभ उठाकर उन्हें कुछ धन का निवेश करने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी में अच्छी कमाई होने की संभावना रहेगी और इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मित्र और परिवार की बात करें तो यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव में बैठे बृहस्पति पूरे महीने आपके चतुर्थ भाग पर दृष्टि डालकर रखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी। माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या चल रही है तो वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी और उनका प्यार आपको प्राप्त होगा। तीसरे भाव में केतु महाराज जी की उपस्थिति होने के कारण भाई व बहनों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हाँ, लेकिन वह आपके लिए लाभदायक ही साबित होंगे। मंगल महाराज 5 तारीख को अपने सप्तम भाव में आकर वहाँ से दशम भाव को देखेंगे। शनि का गोचर नवम से द्वादश अर्थात अष्टम भाव में होगा और यहाँ से वह आपके दशम भाव को भी देखेंगे, जिससे पिताजी को स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको उनसे सावधानी से बातचीत करते हुए उनकी इज्जत करनी चाहिए, ताकि आपके संबंधों पर इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। अब हम जानेंगे प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध के बारे में। तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में है तो महीने की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। पंचम भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में शुक्र के साथ विराजमान है, जिससे पता चलता है कि आप और आपके प्रियतम के बीच भरपूर रोमांस होगा। आप एक दूसरे के पल के लिए भी दूर जाना पसंद नहीं करेंगे और एक दूसरे के ख्वाबों में डूबे रहेंगे। एक दूसरे के साथ फिल्म देखने जाना, घूमना फिरना, खाना, सभी ऐसे काम जो प्रेमी प्रेमिका करते हैं, आप और अपने प्रेम जीवन को जी भर कर जिएंगे। 5 तारीख को मंगल आपके सप्तम भाव में आएंगे, तो वही शुक्र भी 12 तारीख को सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। इस दौरान अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव देने में सफलता आपको मिल सकती है। यदि आप एक विवाहित जातक हैं तो वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत कुछ कमजोर है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग वैसे तो आपके जीवन साथी को अच्छे निर्णय लेने वाला बनाएगा, लेकिन सूर्य शनि के साथ जाकर 13 तारीख को अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे और मंगल तथा शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। स्थितियों में आपका अपने ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़ा और कहासुनी होने की नौबत आ सकती है, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। जीवन साथी की नज़दीकियाँ व प्रेम बढ़ेगा व एक दूसरे के निकटता का भाव रखेगा। फिर भी ससुराल पक्ष के संबंधों को सुधारने पर ध्यान देने से आप अपने वैवाहिक जीवन को खुलकर जी पाएंगे।
अब हम बात करेंगे करियर के बारे में। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देती, क्योंकि सर्वप्रथम आपके छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, आपके 10वें भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और वहां से उनकी दृष्टि आपके छठे भाव पर भी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त मंगल और शुक्र दोनों ही छठे भाव में उपस्थित रहेंगे। महीने की शुरुआत में इनका इन भावों में होना आपको आपकी नौकरी में अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा। कुछ विरोधी सिर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रहों का प्रभाव आपकी चुनौतियों को स्वतः ही समाप्त कर देगा और आप सभी चुनौतियों से बाहर निकल कर आएंगे। मासिक राशि फल 2024 संकेत दे रहा है कि 10वें अर्थात 7वें भाव में सूर्य महाराज वर्ष की शुरुआत में स्थित होंगे, जिससे अब अपनी नौकरी में अच्छा पद प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। हाँ, लेकिन 8वें भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ने से कुछ अड़चनें भी आएंगी और हो सकता है आपको मनचाहा काम न मिले, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने से आपको लाभ होगा। नौकरी में परिवर्तन करने में सफलता मिल सकती है और नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध 7वें भाव में विराजमान रहकर आपके व्यापार को उन्नति बनाएंगे। आप लोगों से व्यापार में आगे बढ़ेंगे। मंगल और शुक्र भी आपके 7वें भाव में महीने के उत्तरार्ध में रहेंगे, जो आपके व्यापार में अच्छी उन्नति दिखा रहे हैं। हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना। शनि महाराज पूरे महीने 8वें भाव में बने रहेंगे। यहाँ उपस्थित होकर शनि देव किसी लंबे चलने वाली बीमारी का उदय करा सकते हैं, इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्या के प्रति सतर्क रहना होगा और कोई भी समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना होगा, ताकि भविष्य में किसी बड़ी समस्या का सामना करने से आप बच पाएं। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि शुरुआत में मंगल शुक्र भी छठे भाव में होंगे, जो असंतुलित भोजन से और ज़्यादा ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने से शारीरिक समस्याओं को दिखाते हैं, जिससे मूत्र जनन नलिका से संबंधित कोई समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से बचकर रहने के लिए कोशिश करेंगे तो सफल रहेंगे और अच्छा स्वास्थ्य आपको प्राप्त होगा। अब हम जानेंगे उपाय क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों का निवारण करने के लिए। तो आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नंबर 1, एक अच्छी गुणवत्ता वाला सच्चा मोती आप रत्न धारण कर सकते हैं। सोमवार के दिन अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण करें। आपको शनिवार के दिन छाया दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी, पूर्णिमासी अथवा शुभ अवसरों पर हो सके तो गंगा स्नान अवश्य करें। तो यह था कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का मासिक संपूर्ण उपाय सहित जानकारी। तो जो भी भक्त सज्जन मित्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे आग्रह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि समय रहते संपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।